मेरे जूनियर्स, इस वीडियो में बेटा हम लोग टेंस का सेकेंड पार्ट करेंगे, ठीक है। इससे पहले बेटा हमने टेंस का फर्स्ट पार्ट कर लिया है, जिसमें बेटा मैंने आपको बताया था कि व्हाट इज टेंस, टेंस क्या है, ठीक है। तो मैंने वो चीज आपको एक्सप्लेन करी है उस वीडियो में। एंड देन मैंने एक्सप्लेन किया है कि व्हाट इज प्रेजेंट टेंस, व्हाट इज पास्ट टेंस एंड व्हाट इज फ्यूचर टेंस, ठीक है। पास्ट क्या है, प्रेजेंट क्या है, फ्यूचर क्या है टेंस में, मैंने वो भी चीज डिस्कस करी है उस वीडियो में, ठीक है। अगर आपने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है तो बेटा इस वीडियो को देखने से पहले आप पहले वो वीडियो देखिए, ठीक है, जो पार्ट वन है इसका। तो पार्ट वन की लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। अगर आप लोग नए हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वहां से उसकी लिंक पे क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि जब तक आप सीक्वेंस में नहीं चलेंगे आपको कुछ भी चीज समझ में नहीं आएगी, ठीक है। तो बेटर है कि सीक्वेंस में चलो। मैं ये भी नहीं बोलती कि बहुत से बच्चे स्मार्ट हैं, वो लोग सीख भी जाएंगे, वो लोग समझ भी जाएंगे, ठीक है। बट बेटा जो बच्चे को बिल्कुल जीरो लेवल से चाहिए, तो उन बच्चों के लिए मैं ये चीज बता रही हूँ कि आप ना स्टार्टिंग से स्टार्ट करिए। अगर पार्ट वन है तो पार्ट वन को देखिए, ठीक है, एंड देन कम टू पार्ट टू। क्योंकि आप डायरेक्ट अगर जंप करेंगे पार्ट टू पे तो बेटा आपको फिर कुछ चीजें समझ में नहीं आएंगी और चीजों से डील करने में आपको प्रॉब्लम्स होंगी, ठीक है। लेकिन अगर आप पार्ट फर्स्ट मतलब आप अगर स्टार्टिंग से कोई चीज देख रहे हैं, ठीक है, तो आपको बेटर वे में चीजें अंडरस्टैंड होंगी। और बेटा ये मेरी गारंटी है, ठीक है, कि आप उस टॉपिक में चुकेंगे नहीं, किसी भी एक पॉइंट से नहीं चुकेंगे, ठीक है। दैट इज माई प्रॉमिस फ्रॉम माई साइड, ठीक है, टू यू गाइस। चलो तो स्टार्ट करते हैं हम टेंस का अपना सेकेंड पार्ट। और इस पार्ट में आज हम लोग आपको जो राइट हैंड साइड पे एक आपको बॉक्स दिख रहा होगा, जिसमें आपको उस बॉक्स पे एक टेबल दिख रही होगी, ठीक है। उस बॉक्स में लिखा है टेंस। नीचे उसके थ्री टाइप्स दिए हैं कि टेंस हमारे थ्री टाइप्स के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, ठीक है। अब प्रेजेंट टाइप्स के भी ना फोर अदर टाइप्स होते हैं। कहने का मतलब है कि प्रेजेंट में एक हमारा होता है सिंपल प्रेजेंट, ठीक है, एक होता है हमारा कॉन्टिन्यूस, ठीक है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, और एक होता है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है। अब बोलोगे मैम अभी तो आपने फोर बोला, आपने शायद लगता है गलत बोल दिया। नहीं बेटा, गलत नहीं बोला है मैंने बिल्कुल सही बोला है कि हर एक के फोर पार्ट होंगे, मतलब हर एक टेंस के फोर पार्ट होंगे, प्रेजेंट के भी फोर होंगे, पास्ट के भी फोर होंगे, इन फ्यूचर के भी फोर होंगे। तो बोलोगे तो मैम यहाँ तो हमें तीन ही दिख रहा है, चौथा कहाँ है। तो चौथा बेटा मैंने इसलिए नहीं लिखा बिकॉज फोर्थ वन मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी विद द हेल्प ऑफ दीज थ्री, ठीक है। इनको ही यूज करके आपको फोर्थ वाला बताऊंगी, जिससे आपको ये ना लगे कि भाई फोर्थ वाला न्यू है। फोर्थ वाला न्यू नहीं है, फोर्थ वाला इन्हीं दोनों में से किसी दोनों को कंबाइन करने से वो फोर्थ वाला बनता है, ठीक है। तो इसलिए बेटा मैंने इस चार्ट में वो इंक्लूड नहीं किया है। तो आप देखो बेटा, प्रेजेंट में हमारा एक सिंपल प्रेजेंट होता है, ठीक है, एक हमारा हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता है, और थर्ड वन जो होता है वो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट होता है। और बेटा जब हम सेकेंड एंड थर्ड को प्लस कर देंगे, प्लस का मतलब क्या होता है मैथ्स में, एडिशन, जब इन दोनों को हम ऐड कर देंगे तो हमारा फोर्थ वन बन जाएगा। फोर्थ वो कौन सा बनेगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। समझ में आया। तो जब हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट को मिला देंगे, जोड़ देंगे, तो बना देगा बाबू ये तीसरा चौथा पार्ट, ठीक है, सॉरी तीसरा नहीं चौथा पार्ट बना देगा, दैट इज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो इसलिए बेटा हर एक टेंस के, चाहे आपका प्रेजेंट टेंस हो, पास्ट टेंस हो, फ्यूचर टेंस हो, हर एक टेंस के हमारे फोर सब टाइप्स हैं। और वो फोर सब टाइप्स कौन से हैं, पहला सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। ऐसे ही हम पास्ट में देखेंगे, पास्ट में भी सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, एंड अगेन जब हम पास्ट कंटिन्यूअस एंड पास्ट परफेक्ट को मिला देंगे तो बनेगा हमारा फोर्थ वन, दैट इज पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। ऐसे ही बेटा हमारा फ्यूचर में जाएगा, फ्यूचर में भी हमारे फोर पार्ट्स होंगे, सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, और जब हम इन दोनों को मिला देंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट को, तो बन जाएगा हमारा फ्यूचर
परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? तो जल्दी से रिकैप करते हैं कि अभी तक हमने क्या पढ़ा। टेंस है, हमारे टेंस के 3 टाइप्स होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। अब प्रेजेंट टाइप्स के भी हमारे सब टाइप्स होते हैं। ठीक है, इन तीनों के भी हमारे सब टाइप्स होते हैं। वो सब टाइप्स कितने होते हैं? 4 सब टाइप्स होते हैं। कौन कौन से? प्रेजेंट का सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। पास्ट में अगेन हमारे 4 सब टाइप्स होंगे, सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। फ्यूचर में भी हमारे अगेन 4 टाइप्स होंगे, सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। ठीक है, चल ये तो हो गई हमारी टाइप्स की बात। अब बेटा हम क्या करेंगे? अब जो बेटा इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ना, वो अपना स्टार्ट करेंगे प्रेजेंट का फर्स्ट सब टाइप, दैट इज सिंपल प्रेजेंट। तो देखो आपको बेटा लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा हुआ दिख रहा होगा हेडिंग सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक है, तो इस वीडियो में हम क्या अंडरस्टैंड करेंगे? हम अंडरस्टैंड करेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस, कि सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या होता है। ठीक है, चल तो देखो बेटा सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या होता है। सिंपल प्रेजेंट टेंस है, फर्स्ट लाइन जो लिखी है पहले हम इसको रीड करते हैं। इट टेल्स अस अबाउट एक्शंस डन रेगुलरली एज अ हैबिट, like often use words like usually, generally, every day, always, etc. with the simple present tense। क्या बोल रहा है फर्स्ट पॉइंट? फर्स्ट पॉइंट बोल रहा है कि जो हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस है ना, वो क्या बताता है? वो बताता है हमारे रेगुलर एक्शंस को, जो रेगुलर एक्शंस हमारे द्वारा रोज किए जाते हैं। अब रेगुलर का मतलब क्या है? रोज किए जाने वाले एक्शंस, रोज किए जाने वाली हैबिट्स। ठीक है, उनको क्या बताता है? उनको कौन सा टेंस बताता है? उनको बताता है सिंपल प्रेजेंट टेंस। मतलब अगर मान लो आप क्या करते हो, रोज सुबह उठ के पानी पीते हो। ठीक है, सपोज करो यू टेक 1 ग्लास ऑफ वाटर एवरी डे। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे? कैसे बोलोगे? कौन से टेंस में बोलोगे इस बात को? इस बात को भैया आपकी रेगुलर हैबिट है, आप हर रोज कर रहे हैं, तो आप कौन सा टेंस यूज करेंगे? इसके लिए जो टेंस यूज करेंगे वो करेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस। क्या यूज करेंगे? सिंपल प्रेजेंट टेंस। कैसे बोलेंगे? कैसे बोलोगे आप? I usually take I usually take 1 glass of water every day। क्या बोलोगे बेटा? आप बोलोगे I usually take a glass of water every day in the morning। मॉर्निंग में लेते हो, इन द मॉर्निंग। तो यहां पर बेटा जो टेंस यूज हो रहा है ना, वो सिंपल प्रेजेंट हो रहा है। ठीक है, अब कैसे सिंपल प्रेजेंट हो रहा है, आप कैसे बोलोगे? ऐसे बोलोगे, देखो बेटा यहाँ पर जो कैची वर्ड्स हैं दैट आर द एवरीडे एंड यहाँ पर यूजुअल। एंड मैंने क्या बताया कि आपको ये सारे वर्ड्स आपको दिखेंगे। ठीक है, प्रेजेंट सिंपल टेंस में कौन कौन से आपको दिखेंगे? यूजुअली, जनरली, एवरीडे, ऑलवेज, एक्सेट्रा। ठीक है, ये तो यहाँ पर देखो यूजुअली एंड एवरीडे दोनों वर्ड्स दिख रहे हैं। दैट मीन्स जो ये टेंस है वो कैसा टेंस है? सिंपल प्रेजेंट टेंस है। ठीक है, तो जहां कभी भी आपको एवरीडे, जनरली, यूजुअली, ऑलवेज ये वर्ड्स आपको दिखते हैं किसी भी टेंस में या सेंटेंस में, तो आपको सिंपल सा एक ट्रिक कर जाना चाहिए कि भाई इसमें जो टेंस यूज हो रहा होगा ना, वो सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज हो रहा होगा। क्यों? क्योंकि यूजुअली एंड एवरीडे, जनरली, ऑलवेज ये सब क्या बता रहे हैं? ये आपकी रेगुलर हैबिट्स या रेगुलर एक्शंस को बता रहे हैं, आप डेली करते हैं। एवरीडे मतलब हर रोज, यूजुअली मतलब आप हमेशा करते रहते हैं चीजें। ठीक है, समझ में आया? तो ऑलवेज, ऑलवेज मतलब हमेशा, सबका मतलब यही है कि आप हमेशा वो चीजें करते हैं, वो एक्शंस करते हैं, वो हैबिट्स आपके अंदर हमेशा। ठीक है, रेगुलर आप वो हैबिट्स है आपके अंदर, आप डेली करते हैं वो चीज।
ठीक है। तो दैट कम्स, इसका मतलब सिंपल सा है कि वो कौन सा टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, क्योंकि सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम कैसी बात करते हैं, जो हम रेगुलर चीजें करते हैं, जो हम रेगुलर एक्शंस करते हैं, जो हमारी रेगुलर हैबिट्स है, अगर हमें उनको डिस्क्राइब करना है, उन एक्शंस को, अपनी हैबिट्स को, तो हम कौन से टेंस में डिस्क्राइब करेंगे, हम करेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस डिस्क्राइब। ठीक है, समझ में आया फर्स्ट पॉइंट। चलो अब ये तो हो गया आपका फर्स्ट पॉइंट। तो आज के बाद जो चीजें आप रेगुलर बेसिस पर करते हैं हर रोज, तो उनके लिए कौन सा टेंस यूज करोगे, जब कभी भी आप उसको इंग्लिश सेंटेंस में बोलोगे, अपनी मम्मा से अगर इंग्लिश में बात करोगे, या पापा से, या फिर किसी फ्रेंड से, ठीक है, आपको वो बात कहनी है, ठीक है, तो आप किस में कहोगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस में करोगे। ठीक है, चलो अब हम सेकेंड पॉइंट पे बढ़ते हैं अपने। सेकेंड पॉइंट हमारा क्या कह रहा है, सेकेंड पॉइंट कह रहा है द सिंपल The simple present tense is also used to talk about things that are always true. सेकेंड पॉइंट क्या कह रहा है, सेकेंड पॉइंट कह रहा है कि हम सिंपल प्रेजेंट टेंस वहां पर भी यूज करते हैं कि कोई फैक्ट है, मतलब कोई चीज है जिसको चेंज नहीं किया जा सकता, 100% ट्रू है। क्या, 100% ट्रू। क्या कहना चाह रहा है, 100% ट्रू है। 100% ट्रू का मतलब 100% वो सही है चीज, उसको बदला नहीं जा सकता। ठीक है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं किए जा सकते। ठीक है, चाह कर भी नहीं आप लोग कर सकते। क्यों, क्योंकि वो एक सत्य है। ठीक है, तो उस केस में भी अगर उस चीज को हमें डिस्क्राइब करना है जिसमें हम बिल्कुल भी चेंज नहीं कर सकते, वो आज जैसा है वैसा ही 10 साल बाद रहेगा, और 10 साल पहले भी वैसा था। ठीक है, तो वो चीज क्या है, यूनिवर्सल है, वो चीज बदल नहीं सकती। ठीक है, तो जब कोई चीज बदल नहीं सकती और हमें उस चीज को बताना है, ठीक है, उस चीज को डिस्क्राइब करना है, तो हम कौन सा टेंस यूज करेंगे, हम टेंस यूज करेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस। जैसे कि आपके लिए एक एग्जांपल ले लेती हूं मैं, द अर्थ इज राउंड। द अर्थ सॉरी द अर्थ इज राउंड नहीं लिखो, स्फेरिकल लिखो। द अर्थ इज स्फेरिकल, स्फेरिकल इन शेप। इस चीज को आप चेंज कर सकते हो क्या, अर्थ की शेप आप चेंज कर सकते हो, बताओ, चेंज कर सकते हो आप, नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो ये चीज आप बता रहे हो, ये सत्य है। ठीक है, अर्थ 10 साल पहले भी जो अर्थ का शेप था वो स्फेरिकल था, 10 साल बाद भी अर्थ का शेप क्या, स्फेरिकल है। ठीक है, और आज भी क्या है बेटा, आज भी क्या है, अर्थ का शेप स्फेरिकल। ठीक है, तो ये चेंज नहीं हो सकता। ठीक है, ये सत्य कभी बदल नहीं सकता, शेप कभी चेंज नहीं हो पाएगा अर्थ का। ठीक है, तो ये क्या है, 100% ट्रू है। दैट मीन्स ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसको कोई नहीं बदल सकता। तो इसलिए बेटा ऐसी चीजों को हम डिस्क्राइब करेंगे तो किसमें करेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। ठीक है, जैसे कि एक और आपको सेंटेंस लिख देती हूँ, द सन, बहुत फेमस है, द सन, ठीक है, द सन राइजेस इन द ईस्ट, द सन राइजेस इन द ईस्ट। ठीक है, कि जो सन है वो कहाँ उगता है बेटा, कौन सी दिशा में उगता है, वो ईस्ट दिशा में उगता है। ठीक है, तो ये भी क्या है, ये भी एक सत्य है। ठीक है, ये भी एक ट्रुथ है, यूनिवर्सल ट्रुथ है, इसको बदल नहीं सकता, कोई भी नहीं बदल सकता। ये नहीं कि सूरज को बोले कि भैया जाओ तुम दक्षिण से निकलो, ऐसा तो नहीं होगा ना। सूरज दादा तो भैया उनका तो फिक्स है भाई, सूरज दादा को कोई नहीं बता पाएगा कि भाई तुम दक्षिण से निकलो, या फिर तुम पूरब से ना निकल के तुम कहीं और से निकलो, तुम नॉर्थ से निकलो, उत्तर से निकलो, नहीं भाई। वो बोलेंगे भाई हमें मत दो ज्ञान, हम तुम्हारे क्या है, दादा हैं। ठीक है, तो हमसे थोड़ा संभल के, वरना निकलेंगे ही नहीं, पूरी जिंदगी अंधेरे में गुजार लेना। ठीक है ना, रातों में। ठीक है, तो इसलिए बेटा हम उजाला देंगे ही नहीं जिंदगी में, तुम्हें अंधेरा ही कर देंगे तुम्हारी जिंदगी को। तो इसलिए तो बेटा ये चीज क्या है, ये तो जोक सपाट था, ठीक है, आप लोग को हंसाने के लिए। तो बेटा ये क्या है बेटा, सन आप हमेशा कहाँ से निकलेगा, ईस्ट से ही निकलता है, ईस्ट से ही निकलेगा। 10 साल पहले भी ईस्ट से निकलता था, आज भी ईस्ट से निकलता है, 10 साल बाद भी बेटा वो ईस्ट से ही उगेगा। ठीक है, तो ये भी क्या है बेटा, 100% ट्रू है, यूनिवर्सल ट्रुथ है। ठीक है, इसको कोई चेंज नहीं कर सकता, कोई नहीं बदल सकता इस चीज को। तो इस पॉइंट को भी हम किस में लिखेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। ठीक है, समझ में आया दोनों पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है और सेकेंड पॉइंट क्या कह रहा है। बहुत ही मैंने डिटेल में आपको समझाया है, आपको एग्जाम्पल दे के भी समझाया है। ठीक है,
तो अगेन हम रिमाइंड कर देते हैं कि हमने क्या पढ़ा। हमने पढ़ा फर्स्ट पॉइंट जिसमें बोला है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस को हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं। इसके दो पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट ये है, जब कभी भी हम किसी की रेगुलर हैबिट्स या किसी भी रेगुलर एक्शन को डिस्क्राइब करेंगे तो हम कौन सा टेंस यूज करेंगे, हम सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करेंगे। अपनी बात को हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में कहेंगे, ठीक है, जब हम इंग्लिश में कहेंगे। दूसरी चीज, हमें कौन से वर्ड्स आपको दिखने को मिलेंगे, अगर आपको शॉर्टकट जानना है, कि अगर आपको पहचानना है, अगर पहचानने में आ गया कि बताओ इसमें से कौन सा सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो आप सिंपल से क्या करेंगे, फर्स्ट पॉइंट में आप ये देखिए, एवरीडे, जनरली, यूजुअली, ऑलवेज, अगर ये वर्ड्स आपको कहीं पर भी दिखे तो सिंपल सा है कि वो सिंपल प्रेजेंट टेंस है, ठीक है। आप आंख बंद करके लिखाना कि सिंपल प्रेजेंट टेंस है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट क्या है, सेकेंड पॉइंट कह रहा है कि प्रेजेंट सिंपल, जो सिंपल प्रेजेंट टेंस है, हम उसको कब यूज करते हैं, हम तब यूज करते हैं जब कोई भी हम यूनिवर्सल ट्रुथ, यूनिवर्सल कोई बात है जो चेंज नहीं की जा सकती, ठीक है। वो 10 साल जाए, हम पास्ट में चेंज नहीं कर सकते उसको, फ्यूचर में चेंज नहीं कर सकते, प्रेजेंट में भी वो चीज वैसी की वैसी ही है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते, वो यूनिवर्सल ट्रुथ है, ठीक है। तो वो सारी की सारी बातें, वो सारी की सारी यूनिवर्सल ट्रुथ हम किस में बताएंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही बताएंगे, ठीक है। ये हो गए हमारे दोनों पॉइंट्स जो मैंने अच्छी तरह आपको एक्सप्लेन कर दिए। अब पढ़ते हैं इसके रूल की तरफ, ठीक है। इस सिंपल प्रेजेंट टेंस को हम कैसे पहचानेंगे, क्या उसके रूल्स हैं, कैसे हम सिंपल प्रेजेंट टेंस को यूज करके टेंसेस फॉर्म करेंगे, ठीक है। चल, तो इसको अब रब कर दूं मैं, नहीं रब करना है तो जल्दी से एग्जांपल जल्दी से आप लिख लो, ठीक है, नोट डाउन कर लो। आई गिव यू फ्यू मिनट्स फॉर दैट। बस ये ध्यान रखना, ये जो एग्जाम्पल है दैट इज ऑफ योर फर्स्ट पॉइंट, एंड जो ये आपके दो एग्जाम्पल है, एक एग्जाम्पल और दूसरा एग्जाम्पल, ये दोनों एग्जाम्पल आपके सेकेंड पॉइंट के, ठीक है। ओके, आई होप सो कि आपने ये नोट डाउन कर लिया होगा, ठीक है। और अगर नहीं नोट डाउन किया है तो व्हाट यू हैव टू डू, जस्ट प्ले दिस वीडियो अगेन, ठीक है, एंड पॉज दैट वीडियो एंड देन राइट इट डाउन, ठीक है। बिकॉज इतना टाइम नहीं है कि मैं आपको टाइम दूं, ठीक है, बिकॉज अदरवाइज द लेंथ ऑफ द वीडियो इज टू लॉन्ग एंड दैट इज हर्डल फॉर यू, ठीक है, टू कंप्लीट इट एज वेल एज फॉर मी, ठीक है। सो बेटर रहेगा कि आप क्या करेंगे बेटा, इस वीडियो को बाद में आप देख लेना, ठीक है। बाद में देख के आराम से पॉज कर करके तब आप नोट्स बना लेना, ठीक है। जो आप सेकेंड टाइम देखेंगे, फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आप अंडरस्टैंड करिए, अभी कोई पेन कॉपी मत लिखिए, ठीक है। अगर नहीं लिखा है तो मत लिखिए अब, ठीक है। आप क्या करिए, इस वीडियो को दोबारा देखिएगा, दोबारा देख के तब आप इस पे से पॉज करके वीडियो नोट्स बना लीजिएगा, ठीक है। चलो, तो अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट की तरफ, दैट इज रूल। चलो, रूल क्या है, देखो, अब लिखेंगे रूल ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस के क्या रूल है, तो रूल में सबसे पहले आप ये समझो कि रूल जो यहाँ पर लिखा है, क्या लिखा है, सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये एस टी है, ठीक है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ लगेगा एस और ई एस और ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर एक स्टार मार्क है, स्टार मार्क को पढ़ो, इफ सब्जेक्ट इज सिंगुलर देन यूज एस और ई एस विद। क्या कह रहा है, कह रहा है बेटा, अगर आप लोगों ने स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस की वीडियो नहीं देखी है तो फर्स्ट यू गो एंड वॉच इट, क्योंकि अगर रूल समझना है ना तो आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए कि हर एक सेंटेंस में हमारे 3 पार्ट्स होते हैं, एक सब्जेक्ट होता है, ठीक है, एक क्या होता है बेटा, हमारा सब्जेक्ट होता है, प्लस वर्ब होती है, और क्या होता है बेटा, और हमारा ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। अगर नहीं आप जानते हैं, ठीक है, अगर आप इन शब्दों से क्या है रूबरू या फिर अगर आपको नहीं पता है ये शब्द, तो आप क्या करेंगे बेटा, गो एंड वॉच द स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस वीडियो, ठीक है, वो ऑलरेडी इस चैनल पे अपलोडेड है, आप जाके वहां से पहले वो वीडियो देखिए, ठीक है, देन कम टू दिस वीडियो, ठीक है, क्योंकि तभी आपको समझ में आएगा। चलो, और जिन लोगों को, जिन बच्चों को पता है कि सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, वो कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो बेटा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट
वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, ये तीन चीजें होती है हमारे हर एक टेंस में, ठीक है। अब सब्जेक्ट के साथ क्या है, सब्जेक्ट के साथ हमारा क्या यूज है, प्लस का साइन है, प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और ये जो वर्ब है ना बेटा यूज होगी जो इस टेंस में, वो कैसी होगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी। कैसी यूज होगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है भाई, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी, ठीक है मैम। अब जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी ना, अब इसमें भी लोचा है, क्या लोचा है बेटा, कि हम इसमें देखेंगे अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, क्या बोल रही हूं, अगर मेरा सब्जेक्ट सिंगुलर है, ठीक है, अगर मेरा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो मैं क्या यूज करूंगी, वर्ब के साथ एस और ईएस भी यूज करूंगी। कहने का मतलब है इसके साथ ऐड हो जाएगा एस और ईएस। लेकिन जब मेरा सब्जेक्ट प्लूरल है, कहने का मतलब क्या है, जब मेरा सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है, तो मैं क्या यूज करूंगी, तो मैं एस और ईएस नहीं यूज करूंगी, मतलब यहां पर एस और ईएस नहीं यूज होगा, ठीक है। एक मिनट, यस, कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो हम यूज करेंगे ही करेंगे, लेकिन एस और ईएस हम तब लगाएंगे वर्ब के साथ जो हमारा सब्जेक्ट क्या होगा, सिंगुलर होगा। अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो हम क्या करेंगे, वर्ब के साथ एस और ईएस का उपयोग या फिर यूज नहीं करेंगे, उसका यूज, ठीक है। एंड देन कम्स टू ऑब्जेक्ट, यही बेटा ये स्टार पॉइंट में लिखा है कि अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, क्या होगा, सिंगुलर होगा, तो देन यूज ईएस और एस विद द वर्ब, तो हम यूज करेंगे एस और ईएस वर्ब के साथ। लेकिन अगर हमारा प्लूरल हुआ तो हम एस और ईएस नहीं यूज करेंगे। इतना कॉन्सेप्ट समझ में आया। चलो अब बेटा हम क्या करेंगे, अभी आपको कुछ नहीं समझ में आएगा मुझे पता है। अब हम क्या करेंगे बेटा, एक एग्जांपल लेके समझेंगे, जिससे क्या होगा, आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। So for that, I have to just clean the board. एक मिनट, यहाँ पर देखो, कहने का मतलब है मैं एक टेंस ये लिख रही हूँ सिंपल प्रेजेंट में कि आई, नहीं, शी लिख लेती हूँ, शी रीड्स बुक, ठीक है। एक सेंटेंस मैंने ये लिखा, दूसरा सेंटेंस मैंने लिखा दे रीड बुक, ठीक है। अब देखो बेटा, यहां पर मुझे बताओ इन दोनों टेंस में क्या चेंजेस आपको दिख रहे हैं, ऑब्जर्व करो दोनों टेंस, फर्स्ट टेंस भी ऑब्जर्व करो, सेकंड टेंस भी ऑब्जर्व करो, ठीक है। 2 मिनट तक इसको ऑब्जर्व करो जरा, अभी आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा क्या मैं बोलना चाह रही हूँ। अभी ये रूल ना आप एकदम समझ जाएंगे। ऑब्जर्व कर लिया, ठीक है बेटा। अब देखो देखो यहाँ पर आप देखोगे ना, तो आप बोलोगे मैम देखो यहाँ पर वर्ब तो दोनों में सेम है, हाँ भाई वर्ब तो दोनों में सेम है, ऑब्जेक्ट भी दोनों में सेम है, हाँ भाई ऑब्जेक्ट भी दोनों में सेम है। अंतर क्या है, अंतर है मैम कि यहाँ पर आपने शी यूज किया, यहाँ पर आपने दे यूज किया है। और क्या अंतर है मैम, वर्ब तो सेम है लेकिन यहाँ पर वर्ब के साथ एस है और यहाँ पर वर्ब के साथ कुछ नहीं है। अरे हाँ भाई, तुमने तो सही पहचान लिया कि क्या अंतर है दोनों में। चलो अब देखो बेटा, जो शी है ना, हमें पता है ये प्लूरल है, क्या है, सॉरी प्लूरल नहीं, प्रोनाउन है, क्या है बेटा, ये प्रोनाउन है, ठीक है। ये हमारा प्रोनाउन है। अब ये कौन सा प्रोनाउन है, सिंगुलर प्रोनाउन है या फिर प्लूरल प्रोनाउन है, हमें पता है भाई ये सिंगुलर प्रोनाउन है। और सिंगुलर प्रोनाउन है तो सिंपल सी बात है, मैंने क्या बताया था, जब हमारा सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर होगा तो हमारा क्या लगेगा, वर्ब के साथ, वर्ब के साथ एस और ईएस लगेगा। देखो इसलिए बेटा यहाँ पर एस लगा है, हमने लगा दिया वर्ब के साथ एस, ठीक है। वहीं पर बेटा दूसरा मैंने क्या बोला था, दूसरा रूल ये बोला था, अगर हमारा सब्जेक्ट क्या होगा, प्लूरल होगा, तो यहाँ पर दे क्या है, दे हमारा प्लूरल प्रोनाउन है और दे हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। तो ये जो दे है ये प्लूरल है और ये क्या, सिंगुलर है, ये सिंगुलर है, ठीक है। और ये क्या है, ये हमारा प्लूरल है। और प्लूरल के साथ क्या लगता है, वर्ब के साथ एस और यस नहीं लगता है, तो इसलिए बेटा यहाँ पर हमने वर्ब के साथ एस और यस नहीं लगाया, ठीक है। समझ में आया।
आप समझ में आए ये रूल क्या कह रहा है? तो रूल सिंपल सा है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और एस तब लगेगा जो हमारा सब्जेक्ट क्या होगा, सिंगुलर होगा। अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और एस नहीं लगेगा, ठीक है, और प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, हो गया हमारा टेंस खत्म, सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक है, समझ में आया? बस यही इतना सा रूल है, इतना प्यारा सा तो रूल है, इतना छोटा सा तो रूल है, इसमें बच्चे पता नहीं क्यों घबरा जाते हैं। ठीक है, समझ में आया? कहने का मतलब है हर एक टेंस ये फॉर्मेट में रहेगा वर्ब के अकॉर्डिंग, क्योंकि ये क्या है, टेंसेस क्या है, टेंस इज ओनली अबाउट वर्ब। और ये चीज आपको बताई है मैंने कौन से वाले लेक्चर में बेटा, बोलो? जो इसका फर्स्ट पार्ट है उसमें बताया है कि टेंस का मतलब ही वर्ब होता है। ठीक है, टेंस का मतलब ही क्या होता है, टेंस पूरा डिपेंड ही वर्ब पे। तो यहाँ पर जो भी खेल होगा ना बेटा, जितने भी हम ये टाइप पढ़ेंगे, उन सब में जो टाइप होगा, उन सब टाइप में जो खेल होगा ना, वो वर्ब पे ही होगा सब। पूरा टेंस का कॉन्सेप्ट ही वर्ब पे डिपेंड है, क्योंकि टेंस का मतलब ही वर्ब है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? चलो, अगर इतनी बात आप लोगों को समझ में आई है तो यहां पर होता है हमारा पूरा सिंपल प्रेजेंट टेंस खत्म। ठीक है, इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं पढ़ना है सिंपल प्रेजेंट टेंस में। अब बेटा हम क्या करेंगे, जो इसका नेक्स्ट पार्ट लेके आएंगे ना, दैट इज पार्ट थर्ड। ठीक है, उसमें बेटा हम क्या करेंगे, उसमें हम टेंस का जो पार्ट थर्ड होगा उसमें हम इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, मतलब जो हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस सीखा है उसके ऊपर क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, जिससे आपका क्या हो, ये कॉन्सेप्ट और अच्छी तरह स्ट्रॉन्ग बन जाए, क्लियर हो जाए, और आपको दोबारा कोई प्रॉब्लम आए ना सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक है, चलो मिलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन बाय, कीप स्टडीइंग, वर्क हार्ड एंड स्टे मोटिवेटेड एंड स्टे ट्यून्ड विद दिस चैनल। ट्यून रहने के लिए इस चैनल के साथ क्या करना पड़ेगा, बोलो बोलो जल्दी बोलो? इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना पड़ेगा। और अगर अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, प्लीज तो मैं बोलूंगी नहीं भाई, अच्छा लगा है, अगर आपकी नॉलेज गेन हुई है तो आप लाइक करिए। ठीक है, क्योंकि करना ही करना है आपको, क्यों? क्योंकि आपको गुरु दक्षिणा तो देनी है ना, गुरु को दक्षिणा तो दोगे ना, तो लाइक कर दीजिएगा जल्दी से। ठीक है, एंड इसी चैनल पे बने रहिए। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, आपका पूरा ग्रामर देखिए यूं चुटकी में खत्म कर देंगे। ठीक है, बाय बाय, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, कीप स्टडिंग, वर्क हार्ड, स्टे मोटिवेटेड, स्टे ट्यून्ड विद दिस चैनल। बाय बाय।